अखिलेश कटियार, ये कौन लोग हैं? आजकल पाकिस्तान के टीवी चैनलों में छाए हुए हैं, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। क्यों आपको नहीं लगता कि क्या ये लोग, इस तरह के नेता, इस तरह के सो कॉल्ड किसान नेता, इस तरह के सो कॉल्ड वोक सिंगर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पाकिस्तान को गोला बारूद दे रहे हैं? पाकिस्तान को ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होता है, जो नैरेटिव वॉरफेयर होता है, उसके लिए पाकिस्तान को गोला बारूद मुहैया करा रहे हैं। आपको लगता है ऐसा? श्रीवास्तव साहब, दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं एक बात मानता हूं कि आज जो हालात है इस देश में, तो पूरा देश एक साथ खड़ा होके इस बात को हमें बताने की जरूरत है कि ऐसी परिस्थिति में आतंकवाद के खिलाफ है पूरा भारत, भारत का एक एक नागरिक। और देखिए, लंबे अरसे बाद, ठीक है, कुछ लोगों का, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बयान दिया, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि राहुल गांधी और खड़गे साहब ने कहा कि मैं सरकार के साथ हूं और सरकार जो फैसला लेगी उस फैसले में हम साथ खड़े हों। और कश्मीर के में जो पूरे कश्मीर से जो आवाज आ रही है अशोक जी, आज वो आतंकवाद के खिलाफ आ रही है। चाहे लाल चौक पे लोग प्रदर्शन कर रहे हो, कश्मीर का एक एक नौजवान कहता है कि ये घटना गलत है, आपने गलत किया है, आपको ये नहीं करना चाहिए। हर जगह मौन सभाएं हो रही है, लाल चौक पे प्रदर्शन हो रहा है, वहां की जामा मस्जिद के अंदर इस बात पे कहा जा रहा है कि गलत है, वहां पे मौन कह रहे हैं लोग, कर रहे हैं। तो ये एक अलग तरीके की शुरुआत है और हमें ये भरोसा है और हमारी ये बहुत इस चीज का हम चाहते हैं कि इस पे सरकार एक मजबूत फैसला ले और उनके खिलाफ मजबूती से ये जवाब दे कि भारत किसी भी लिहाज से आतंकवाद नहीं सहेगा और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश कटियार जी, आपने कहा कि सरकार के साथ खड़े हैं, अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूं आतंकवाद को लेकर के और पाकिस्तान को लेकर सबको एक सुर में बोलना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। बयान तो ऐसे दिए गए थे कि हम भारत के साथ खड़े हैं, भारत सरकार के साथ खड़े हैं। वैसे एक बात मैं भी बता दूं, उनके पास चारा भी क्या था, भारत के साथ नहीं भी खड़े हो पाते तो भी क्या उखाड़ लेते। सीधी सी बात है, जब राम मंदिर बना तब क्या उखाड़ लिया, 370 हटाए तो क्या उखाड़ लिया। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं सर, मैं एक मिनट रुकिए, मेरे भी बात पूरी नहीं हुई। मैं तो कह रहा हूं, मैं स्वागत कर रहा हूं, मैं वैसे बता रहा हूं कि सरकार के साथ खड़े हुए तो कोई एहसान नहीं किया उन्होंने, वो सरकार के साथ नहीं देश के साथ खड़े हुए, इसलिए उन्होंने कोई एहसान नहीं किया ये बयान देकर की। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस कह रही है, बाकी पार्टियां, समाजवादी पार्टी, सारी पार्टियां कह रही है हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन ये नेता, कांग्रेस के ही नेता क्यों नहीं खड़े सरकार के साथ? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना। और सरकार को छोड़िए, मैं कह रहा हूं ये नेता कांग्रेस के बयान के साथ क्यों नहीं खड़े? सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए। आप अपनी पार्टी के प्रस्ताव के साथ नहीं खड़े, आप अपनी पार्टी के नेताओं के साथ नहीं खड़े, आप अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ नहीं खड़े। ये कौन सी बात है कि भाई ये लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं? इनको भी तो, हमको मुझे लगता है ये जो घर के दीमक हैं, इनकी सफाई भी तो जरूरी है ना। भारत बाहर वालों से तो लड़ लेंगे, आपको नहीं लगता इनकी सफाई जरूरी है? हाँ अशोक जी, देखिए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। आप अगर खड़े नहीं होते, देखिए मुझे थोड़ा सा ऐतराज है अशोक जी इस बात से, क्या उखाड़ लेते, क्या ठीक है, आपका ऐतराज स्वाभाविक है, बिल्कुल। आज ऐसी बात नहीं करनी चाहिए हमें अशोक जी, आपत्ति दो, क्योंकि देश इस समय विपरीत परिस्थितियों में है। हमें सब इकट्ठे होकर लड़ना है। किसके पास क्या रास्ता है, क्या नहीं है, क्या कोई उखाड़ेगा, क्या जोड़ेगा, इस तरीके की रास्ते के बजाय हमें इकट्ठे होकर इस विपरीत परिस्थिति में एक देश जो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, हमें उसके खिलाफ बात करनी चाहिए। और जो लोग हमारे साथ खड़े होकर बात कर रहे हैं, हम सबको धन्यवाद देते हैं कि विपरीत परिस्थिति में पूरा देश इकट्ठे होकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज दे रहा है। पूरा कश्मीर आतंकवाद के खिलाफ आवाज दे रहा है। तो हम आज नेगेटिव बात हमें नहीं करनी चाहिए। दो चार लोगों की बात है, वो अपने दिमाग में क्या रखते हैं उस बात को अशोक जी करें, लेकिन पूरा देश तो साथ है। आज अशोक जी, जितना बड़ा इस देश की छाती पे ये जो हमला हुआ है, जो जख्म हुआ है, इस जख्म से पूरा देश आहत है। कोई इसे किसी नजरिए से देख रहा है,
कोई इसे किसी नजरिए से, लेकिन हम ये मांग करते हैं सरकार से, सरकार सख्त कार्रवाई करे इस बार। और ये बार बार की जो पाकिस्तान के द्वारा या कोई और आतंकवादी संगठन, कोई उन वो लोग, लेकिन उनको जवाब देना चाहिए, इस बार मजबूत जवाब दिया जाना। अखिलेश कटियार जी, मेरा आपसे सीधा सा सवाल है। आपने शुरू में कहा कि भाई ये ठीक है, ये चंद लोग हो सकते हैं, बिल्कुल चंद लोग हो सकते हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन क्या इन चंद लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए या इनको नजरअंदाज कर देना चाहिए? और वो एक्शन कौन ले, सरकार ले या इन पॉलिटिकल पार्टियों को लेना चाहिए जिसमें से निकल के चंद लोग जो इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं? तो बहुत सारी आप चर्चा, काफी देर बाद आप हमारे पास आए हैं अशोक जी, बहुत सारे मुद्दे इस बीच में आ गए। आरपी सिंह साहब ने कहा कि जब पोखरण में जब हमला हुआ था, हमला नहीं, उसके बाद पाकिस्तान के लिए पोखरण ब्लास्ट जी नहीं, पोखरण जब हमने एटॉमिक एनर्जी के लिए किया था, और उसमें नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पाकिस्तान के लिए पैसे मांगे थे। ये बयान तो मुझे आज तक नहीं समझ आया कि कैसा आपने कहां से ये खबर निकाल ली। मैं भेज देता हूँ। आप इतिहास के, आप राजनीतिक इतिहास थोड़ा कम यादाश्त रहती है। ठीक है, वो आरपी सिंह जी भेजेंगे आपको। इतिहास के नाम पे मत पोतो आरपी सिंह जी। बोलिए वो झूठ को इतिहास नहीं, आप बहुत ज्ञानी नहीं। झूठ नहीं, मैं तो आपको भेज दूंगा साहब, झूठ बोल रहे हैं, मैं आपको बयान भेज दूंगा। ये शब्द बोलना नहीं चाहता था क्योंकि ये शब्द मुझे नॉन पार्लियामेंट्री लगता है, लेकिन अब आपने मैंने तो कुछ कहा नहीं साहब, मैं तो सदके से कह रहा हूँ कि मुलायम सिंह यादव जी ने, आज तक किसी आदमी ने नहीं सुना होगा। आप बाद में बोलेंगे, जब आप बोले तब मैं चुप था। सॉरी, हमने आपको उसमें टोका नहीं। बोलिए। पहली बात, और दूसरी बात अशोक जी, एक बात और है, यहाँ पे रागी साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं। अशोक जी एक बात बताओ, 12 साल से तो मोदी जी की सरकार है इस देश में, एक लंबा अरसा है, 12 साल 11 साल का, और इस 11-12 साल में अब हिंदू मुसलमान की समस्या पे बात ही करते हुए 4 साल और गुजार देंगे, और उस पर राजनीति होती रहेगी, कोई सोल्यूशन भी कोई लेके आएगा? भाई आपको इस्लामिक आतंकवाद दिखता है, यहाँ पे फिर कम्युनिस्ट आतंकवाद दिखता है, फिर यहाँ पे बेरोजगारों का आतंकवाद दिखता है। इस्लामिक आतंकवाद है नहीं क्या? नहीं, इस्लामिक जिहादी इस्लामिक आतंकवाद है या नहीं, ये बता दीजिए एक बार। मैं कह रहा हूँ, अच्छा, जिहादी इस्लामिक आतंकवाद है या नहीं है? आपसे आपको जनता ने 2 दशक के बाद ये नहीं, जिहादी इस्लामिक आतंकवाद है या नहीं है, ये हाँ या ना कहो। रोकिए, अखिलेश जी एक मिनट आप मेरा सवाल सुन ले पहले। हाँ, एक मिनट, आपका सवाल ले लेते हैं, 1 मिनट ले लेता हूं, लेकिन जो आरपी सिंह जी सवाल पूछ रहे हैं उसको एड्रेस करते हुए आप अपना सवाल पूछिए। उनका सवाल एड्रेस है कि इस्लामी जिहादी आतंकवाद है कि नहीं है, उसको आप एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते, इसको एड्रेस कर दीजिए और आगे बढ़िए, अपना सवाल पूछिए। इस देश में कोई भी समस्या अगर सरकार मानती है, मैं किसी धर्म को आतंकवाद से नहीं जोड़ता। मैंने आप ध्यान से सुनो, हो सकते हैं। हाँ, मैं किसी भी धर्म को आतंकवादी नहीं मानता। नहीं, धर्म तो हमने भी नहीं कहा आतंकवादी, लेकिन नहीं, कोई धर्म आतंकवादी हो तो हम नहीं कह रहे, लेकिन इस्लामिक जिहादी आतंकवाद तो ये है ना। अशोक जी मेरी बात तो सुन ले। जब पेंट उतार कर देखी जा रही थी तब क्या था वो? जब पेंट उतार कर देखी तब क्या था वो? 4 बार बोले और मैं एक बार भी नहीं बोला बीच में। बोलिए। ये रागी साहब ने जो लंबा चौड़ा इतिहास बताया, अशोक जी आप समस्या मत गिनाइए, आप सरकार में बैठे हैं और 10 साल में आपसे सलूशन नहीं हुआ, जनता उसका सलूशन चाहती है। आप ये बातें गिना के राजनीति मत करिए। अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो क्या ये 10 साल पर्याप्त नहीं तो उसका इलाज करने के लिए? आप उसका सलूशन नहीं करते हैं और उसका माध्यम लेके राजनीति करते हैं। मुझे इस राजनीति से ऐतराज है।